चलो आज से शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। पहला था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बार आया था यूरोप से भारत। 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर आया था। इनका स्वागत कालीकट के बंदरगाह पर राजा जमोरिन ने किया था। राजा जमोरिन ने कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया। वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया। अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहयोग किया था वास्को डी गामा का। दूसरा फ्रांसिस्को द अल्मेडा दूसरा पुर्तगाली आया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 ईस्वी में प्रथम वायसरॉय पुर्तगाली कंपनी का बनकर आया। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। कार्टाए सिस्टम के नाम से जाना जाता है इनको। व्यापार के लिए परमिट देने का नीति इन्होंने ही लाया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तीसरा आया अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा जीता। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीता बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर का सुल्तान उस टाइम कौन था? यूसुफ आदिल शाह। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में। पुर्तगालियों का पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खुला। दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती सन थोमे इनका था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती सन थोमे था। दूसरा आया डच नीदरलैंड से। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में भारत से पहले सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंचा था। भारत से पहले सुमात्रा 1596 ईस्वी में ये पहुंचा था पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। डच का पुर्तगाली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में वर्तमान के आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम में खोला था। दूसरा पुलिकट में ही इन्होंने पेगोडा स्वर्ण के सिक्के ढाला था। कोलाचेल की लड़ाई 10 अगस्त 1741 ईस्वी में। डच का कोलाचेल की लड़ाई 10 अगस्त 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के साम्राज्य वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हार गई थी। त्रावणकोर का राजा उस समय था राजा मार्तंड वर्मा था उस समय त्रावणकोर का राजा। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध के साथ डचों का भारत में पतन हो गया। बेदरा का युद्ध जो है डचों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। तीसरा आया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया। 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र दिया था। व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम जो वहाँ का राजा था, ब्रिटेन का राजा, उनका राजदूत बनकर के आया था विलियम हॉकिंस। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था।
भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। व्यापारिक कोठी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी पहला पहला 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी रूप से खुला। दूसरा 1613 ईस्वी में सूरत में। ये 1613 ईस्वी में जो है जहांगीर से इजाज़त मिलने पर खोला। 1608 ईस्वी में पहली बार यहाँ फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया गया था। सूरत में पहली बार फैक्ट्री खोलने का प्रयास 1608 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया। फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। थॉमस रॉ फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा था। 1632 ईस्वी में गोल्डन फरमान जारी हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान से गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार के लिए गोल्डन फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए 500 पैगोडा वार्षिक दर पर 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लिया। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से फोर्ट सेंट जॉर्ज किलाबंद कोठी बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी बनाया। बाद में ये कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। यही सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना बाद में। 1651 ईस्वी में निशान नामक व्यापारिक छूट की अनुमति बंगाल के शासक शाह शुजा से मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट की अनुमति जिसको निशान कहा जाता था बंगाल के शासक शाह शुजा से मिला। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 ने बम्बई की स्थापना की। पहले सूरत का प्रेसिडेंट था एवं बाद में बम्बई का गवर्नर बना। 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से बम्बई किया। 1698 ईस्वी में 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त की। ये तीनों गांव था सूरतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर। यहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम जो है चार्ल्स आयर फर्स्ट प्रेसिडेंट बने फोर्ट विलियम का। चार्ल्स आयर पहला प्रेसिडेंट बना फोर्ट विलियम का। बाद में यही क्षेत्र कोलकाता कहलाया जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। चौथा विदेशी आया था डेनिस 1620 ईस्वी में पहला कारखाना ट्रांक्यूबार में खुला तमिलनाडु। 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरा कारखाना खुला। 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में। पांचवा लास्ट आया फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में पहली कोठी खोला सूरत में। फ्रैंको कैरो द्वारा खोला गया पहला कोठी। 1674 ईस्वी में पुडुचेरी को जो है वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से लिया। पुडुचेरी फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने लिया था पुडुचेरी को। 1690 ईस्वी में फ्रांसीसी कॉलोनी चंद्रनगर बंगाल में जो भी पड़ता कॉलोनी बसाया था चंद्रनगर को। आगे है अंग्रेजों का विस्तार देखते हैं। चिनसुरा का युद्ध बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा। डचों को हराया हुगली नदी के तट पर है ये।
तीसरा का युद्ध बेदरान का युद्ध हुआ था हुगली नदी के तट पर। दूसरा है स्वाली या सूली का युद्ध 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था ये युद्ध, कर्नाटक युद्ध। इसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था 1744 से 1763 के बीच। 7 वर्षीय युद्ध भी इसे कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 ईस्वी तक हुआ था। एक्स-ला चापेल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल उस समय था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक अंबर के युद्ध के साथ शुरुआत हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था जो हार गया। डुप्ले के हारने के बाद गोडेहू को अगला गवर्नर बनाया फ्रांसीसी कंपनी ने। पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विराम हुआ। पांडिचेरी की संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। वांडीवास का युद्ध इसी के दौरान वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी का जो है बीच हुआ था और अंग्रेज जो है विजयी हुआ। उसका नेतृत्व कर रहा था आयरकूट। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसी का नेतृत्व कांते डी लाली ने किया था। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने छीन लिया। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया अंग्रेजों ने। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी अंत हुआ। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का अंत हुआ कौन से संधि के साथ? एक्स-ला चापेल की संधि के साथ। दूसरा हुआ पांडिचेरी की संधि के साथ और तीसरा हुआ पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया 1763 ईस्वी में। द एंड। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं।